स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RAA स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज से आप लोगों की क्लासेस मतलब प्रैक्टिस सेट चालू है। ठीक है दोस्तों, आज का पहला आपका प्रैक्टिस सेट है ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए चालू करते हैं। चालू करने से पहले जो भी हमारे भाई बहन नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी हमारे भाई बहन शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, काफ़ी आपको प्रैक्टिस सेट यानी कि हर सब्जेक्ट के आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आज से चालू हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चालू करते हैं। चालू को ठीक है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको कहते हैं। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको कहते हैं मंद बुद्धि बालक, तीव्र बुद्धि बालक या क्षीण बुद्धि बालक, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए मंद बुद्धि बालक। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ए हो जाएगा मंद बुद्धि बालक। अगला दूसरा प्रश्न दोस्तों, दूसरा प्रश्न चलिए देखते हैं। दूसरा प्रश्न, किस काल में सुचारू विकास हो जाने से संपूर्ण जीवन में लाभ प्राप्त होता है? किस काल में सुचारू विकास हो जाने से संपूर्ण जीवन में लाभ प्राप्त होता है? ऑप्शन इसके देखते हैं दोस्तों। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था। अगला तीसरा प्रश्न दोस्तों, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? देखते हैं ऑप्शन। मनोविश्लेषण विधि, बी तुलनात्मक विधि, अगला विकासी विधि या सांख्यिकी विधि। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विकासी विधि। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी हो जाएगा, विकासी विधि। ठीक है। अगला चौथा, वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा। क्या कहा दोस्तों? चलिए देखते हैं ऑप्शन इसके। यह संस्कारों की आनुवांशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, या लास्ट ऑप्शन दोस्तों, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। इसका हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला पांचवा दोस्तों, गार्डनर ने 7 अभियोगिताओं का अधिमान निर्धारित किया। इसमें से कौन सा सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन इसके देखते हैं। स्थान संबंधी अभियोगिता, भावनात्मक अभियोगिता, अंतर्वैयक्तिक अभियोगिता या भाषात्मक अभियोगिता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भावनात्मक अभियोगिता। क्या होगा? भावनात्मक अभियोगिता। ठीक है दोस्तों। अगला छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन स्कूल, पुस्तकालय, धर्म या शिक्षण विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म, यानी कि धर्म इसका नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। अगला बच्चों, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बाल्यावस्था। क्या होगा इसका? बाल्यावस्था आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप इन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप इन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? देखते हैं दोस्तों ऑप्शन। कक्षा के साथ, या उच्च कक्षा के साथ, या समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, या डी यानी कि जब वे चाहें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला यानी कि नमा प्रश्न दोस्तों, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप, बहुविकल्पी प्रश्न या परियोजना कार्य। डी यानी कि लास्ट ऑप्शन मौखिक प्रश्न। इसका हो जाएगा दोस्तों यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न। क्या होगा इसका? बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 10वां। चलिए, बच्चों के सही कर लें इसके बच्चों के विकास से संबंधित
बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? देखते हैं दोस्तों, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? स्किनर, रॉबर्ट, जीन पियाजे या रास? इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। अगला 11वां प्रश्न, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसने दिया? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसने दिया? वुडवर्थ, रास, मन या कोहलर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। दोस्तों, अगर आप लोगों की हमारी क्लासेस अच्छी लगी हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 11वां प्रश्न हो गया। 12वां प्रश्न नहीं, 11वां प्रश्न। ठीक है दोस्तों, 11वां प्रश्न, सॉरी दोस्तों। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसने दिया? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसने दिया? वुडवर्थ, रास, मन, कोहलर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। ठीक है। अगला 12वां प्रश्न, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं हैं? स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति या अनुकूलन? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा क्रांति। क्या होगा? क्रांति। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 का सी। और 13वां प्रश्न, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की आयु की होती है, क्या होती है दोस्तों? 125, 80, 120 या 100? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका होगा 125। 125। अगला 14 नंबर, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन देखते हैं इसका। कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन या तार्किक चिंतन? क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि डी, तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन। अगला दोस्तों, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्तिक विभिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। देखते हैं इसके ऑप्शन। ए, व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास। व्यक्ति आधिकारिक पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, या उपरोक्त दोनों, या लास्ट डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएंगे। ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, उपरोक्त दोनों। अगला 16वां प्रश्न, अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है। ऑप्शन परिपक्वता, शारीरिक विकास, विद्यालय की बनावट या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा परिपक्वता। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, परिपक्वता। अगला 17वां प्रश्न दोस्तों। 17वां प्रश्न, सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन इसके देखते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे साथ में निरंतर लगे रहेंगे, यानी कि निरंतर प्रैक्टिस सेट हल करते रहेंगे, तो हमें नहीं लगता कि आप 30 में 29 भी ला पाएंगे। आपको 30 में 30 नंबर मिलेंगे। चलिए ऑप्शन इसके देखते हैं। शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, या उत्सुकता और इच्छा शक्ति, या उपरोक्त सभी? इसका हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला CCE में औपचारिक और योग्यात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है क्रमशः 40% और 60%, क्रमशः 60 और 40%, क्रमशः 50 और 50%, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका हो जाएगा दोस्तों ए, 40 और 60%, क्रमशः 40 और 60%। ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है? निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है? निरीक्षण, प्रश्नावली, जांच सूची, या ये सभी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि ए सभी हो जाएगा। ठीक है।
19वां का, ये 19वां का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी। अगला 20वां, नंबर 20, चयन के प्रकार के सभी प्रश्न डैश आपको यहाँ भरना है, प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। चयन के प्रकार के सभी प्रश्न डैश प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। ऑप्शन वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी या निबंधात्मक। क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा वस्तुनिष्ठ। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर 21, विशेष शिक्षा संबंधित है। विशेष शिक्षा संबंधित है किससे है दोस्तों? देखते हैं। मेधावी छात्र के लिए शिक्षा से, या कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। ठीक है दोस्तों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यता कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना, और इसका बी इसका हो जाएगा राइट, मतलब ऑप्शन उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता। सी अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा सी, यानी कि अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 23, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता। देखते हैं दोस्तों 23 नंबर, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। यह कथन किसने दिया है दोस्तों? किसने दिया? स्किनर, ड्रेवर, क्रो, या लास्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका लेडेल। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लेडेल, यही इसका डी आंसर हो जाएगा, लेडेल। ठीक है। अगला यानी कि 24 नंबर, एक शिक्षक होने के नाते पिछड़े बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते पिछड़े बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, उपेक्षापूर्ण या सहानुभूतिपूर्ण। दोस्तों अगला देख, मतलब कि इसके दो ऑप्शन ऊपर हैं। ठीक है दोस्तों, ये कठोर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला 25वां दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोगिता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास या व्यक्तिगत विकास। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अभियोगिता का विकास। क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अभियोगिता का विकास। अगला प्रश्न यानी कि 26वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और के मध्य अंतर नहीं कर पाता हो तो यह है। देखते हैं दोस्तों ऑप्शन, इसके ऑप्शन देखते हैं, दृष्टिकोण, सीखने में अक्षम या मानसिक दोष, या क्या इसका आंसर लास्ट हो जाएगा दोस्तों मानसिक क्षय। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीखने में अक्षम, सीखने में अक्षम हो जाएगा। अगला 27 नंबर, इसे हल्का छोटा करते हैं। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन थॉर्नडाइक, पावलर, कोहलर या स्किनर। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा दोस्तों थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का। अगला दोस्तों यानी कि 28वां प्रश्न, रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए दोस्तों? देखते हैं इसके ऑप्शन, केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, बी केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य लिख सकते हैं, या सी केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं, डी यानी कि सभी छात्रों के लिए। क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी छात्रों के लिए। क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी छात्रों के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संज्ञान का प्रमुख तत्व नहीं है। संज्ञान का प्रमुख तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? ज्ञान, अनुप्रिया यानी सॉरी दोस्तों अनुप्रयोग, समस्या या विश्लेषण। क्या हो गया इसका आंसर? इसका हो जाएगा दोस्तों समस्या, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला यानी कि लास्ट क्वेश्चन दोस्तों बचा हुआ है, देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको सुकराती विधि कहते हैं? निम्नलिखित में से किसको सुकराती विधि कहते हैं? देखते हैं इसके ऑप्शन, प्रश्नोत्तर विधि,
या उदाहरण विधि या कहानी कथन विधि। और इसका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा अवलोकन विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्नोत्तर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।